सऊदी अरब में फहाशी और उरियानी फिर से उरूज पर। कौम समूद की तबाही की जगह के करीब बेहयाई भरा म्यूजिकल कॉन्सर्ट। नाजरीन, सऊदी अरब वो सरजमीन है जहाँ से इस्लाम का सूरज तलू हुआ, जहाँ कुरान मजीद नाजिल हुआ, जहाँ नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को हया, अदल और पाकीज़गी का पैगाम दिया, और जहाँ हया को ईमान का हिस्सा करार दिया गया। लेकिन अब उसी सरजमीन पर बेहयाई के मेले क्यों सजाए जा रहे हैं? कौम समूद की तबाही वाली जगह के आसपास मौसीकी, रक्स और फहाशी के कॉन्सर्ट्स क्यों मुनक्कद किए जा रहे हैं? इस्लाम के नाम पर बनने वाला मुल्क अब इस्लाम के उसूलों से ही बगावत क्यों कर रहा है? क्या वाकई अब मुकद्दस सरजमीन के तकद्दुस को पांव तले रौंदने का वक्त आ चुका है? नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपको वही मनाजर, वही हकायक और वो दिल दहला देने वाला सबूत दिखाएंगे जो आपकी आंखों को खोल कर रख देंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और खुद फैसला कीजिएगा क्या सही है और क्या गलत है, किसको अपनाना चाहिए और किससे इज्तनाब करना चाहिए, किन चीजों को इख्तियार करने से एक सालिया और पकीज़ा मुआशरा वजूद में आता है और किन चीजों को अपनाने की वजह से मुआशरा गद्दार होता है। प्यारे दोस्तों, सऊदी अरब दुनिया भर में मुसलमानों के लिए मुकद्दस तरीन सरजमीन की हैसियत रखता है। खसूसन हिजाज मुकद्दस के खित्ते में बैतुल्लाह और मस्जिद नबवी भी वाक़या है। इसके अलावा भी तारीख़ इस्लाम से जुड़े सैकड़ों मुकद्दस मकामात भी हैं। यही वजह है कि सऊदी ममलिकत में फहाशियों, उरियानी और दीगर लग़वियात से सख्ती से निपटा जाता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ अरसे से सऊदी ममलिकत में ऐसे शर्मनाक वाक़यात पेश आ रहे हैं जिसके बायस उम्मत मुसलमान के दिल बहुत दुखी हालत में हैं। नाजरीन, कौम समूद का इलाका जो आज सऊदी अरब के शुमाल मगरबी इलाके मतईने साले में वाक़या है, याद रहे ये वही मकाम है जहां अल्लाह का अजाब एक दर्दनाक चीख की सूरत में नाजिल हुआ था। कुरान मजीद में सूरह हूद, सूरह हिजर और दीगर मकामात पर इस कौम की सरकशी और तबाही का जिक्र बार बार किया गया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ग़ज़वा तबूक के सफर में इसी बस्ती के करीब से गुजरे तो हदीस के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को सख्ती से हदायत फरमाई कि वहाँ कयाम न करें, न पानी पिए और ना ही वहाँ किसी चीज को इस्तेमाल करें। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्फिक रवायात में आता है कि जब कुछ सहाबा कराम ने वहाँ के कुएं से पानी लेकर आटा गूंद लिया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो आटा जानवरों को दे देने का हुक्म फरमाया और कुएं का पानी बहा देने का हुक्म फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो जगह है जहाँ अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। यहाँ सिर्फ इबरत हासिल करने के लिए रुकना चाहिए, ना कि तफरीह या सुकूनत के लिए। दिलचस्प बात यह है कि आज की साइंस भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन हदायत की तस्दीक करती है। माहिरीन आसार कदीमा और माहौलियाती साइंसदानों की तहकीक के मुताबिक कौम समूद के इलाके में आज भी कई तरह के ज़ेरे ज़मीन रेडिएशन पाई जाती हैं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र हैं। खसूसन तवील क़याम या वहाँ के पानी के इस्तेमाल से गुर्दों, जिगर और आसाबी निज़ाम पर मनफी असरात मुरतब हो सकते हैं। अब लम्हा फिक्रिया ये है कि वो मकाम जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम और पानी के इस्तेमाल से रोका, जहाँ अल्लाह का गज़ब नाजिल हुआ, आज वहाँ सऊदी हुकूमत ने कंसर्ट्स, म्यूजिकल शो, मगरबी फैशन फेस्टिवल्स और डांस इवेंट मुनक्कद करना शुरू कर दिए हैं। ये सब कुछ विजन 2030 के नाम पर हो रहा है, जिसका मकसद सऊदी अरब को मॉडर्न और टूरिज्म फ्रेंडली मुल्क बनाना बताया जा रहा है। मगर क्या मॉडर्न होने का ये मतलब है कि इस्लामी शायर और मुकद्दस मकामात का तकद्दुस पामाल किया जाए? क्या हिजाज मुकद्दस की पहचान अब सिर्फ इतनी रह गई है कि वहाँ यूरोप के तर्ज पर फहाशी, उरियानी और बेहयाई को फ़रोग़ दिया जाएगा? ये सिर्फ अफसोसनाक नहीं बल्कि उम्मत मुसलमान के रूहानी वजूद पर एक कारी ज़रब है। जब अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजाब वाली बस्ती के आसार से बचने के लिए वहाँ का पानी भी इस्तेमाल न करने दिया, तो आज वहाँ कॉन्सर्ट्स मुनक्कद करके आखिर किस खुदा को राज़ी किया जा रहा है? सऊदी हुकूमत ये दावा करती है कि वो इस्लाम की खादिम है, लेकिन जो अमल हो रहा है वो खादिम नहीं, खाइन होने की दलील दे रहा है। सरजमीने वही हिजाज मुकद्दस जिसे मुसलमान इस्लाम का मरकज समझते हैं, आज वहाँ इस्लाहात के नाम पर फहाशी और उरियानी के माहौल फरोग पा रहे हैं। सऊदी हुक्मरानों ने यहाँ जुआ खाने और गैर इखलाकी महाफिल शुरू कर दी हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के लिए रक्स व सुरूर की महाफिल सजाई जा रही है, जबकि उलमाए दीन जो इस्लामी तालीमात की खिलाफ वर्जी पर एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमात और गिरफ्तारियां हो रही हैं। नाजरीन, आज सऊदी अरब के बड़े शहरों में सिनेमा हॉल्स और कैसीनो खोले जा रहे हैं। साहिल समंदर पर ऐसी तफरीह गाहें बनाई जा रही हैं जहां औरतों को बिकनी पहनकर तफरीह करने की आज़ादी दी जा रही है, जो कि इस्लामी इक़दार के खिलाफ है।
सऊदी हुक्मरानों के इस रवैये की वजह से पर्दा और इस्लामी शाहिद बेतौकीर हो रहे हैं। ये तब्दीलियां सऊदी अरब के इस्लामी शनाख्त को खतरे में डाल रही हैं और वो सरजमीन जो कभी इस्लाम की पनाहगाह समझी जाती थी अब एक चरागाह बनती जा रही है। सऊदी वलीअहद ने अपने विजन के तहत सऊदी अरब में एक नया मगरबी तर्ज का माहौल मुतारिफ करवाया है, जिसका मकसद दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक की तरह सऊदी अरब को मुआशी और सकाफती तौर पर मजबूत बनाना है। लेकिन इन अक़दामात के पीछे एक गहरा मजहबी नुकसान छुप रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल एक प्योर बीच का है जो रियाद से तकरीबन 125 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इस बीच की खासियत यह है कि यहाँ ख़वातीन और मर्दों की मफलूज स्विमिंग की इजाज़त दी गई है और लिबास की कोई कैद नहीं रखी गई। इस जगह पर जो लिबास ज़ेबे तन किया जा रहा है वो न सिर्फ इस्लामी इक़दार के खिलाफ है बल्कि सऊदी मुआशरती रवायात का भी मजाक उड़ाता है। यहाँ तक कि आले सऊद ने इस बीच पर नाइट क्लब भी कायम कर दिया है जहाँ रात पर रक्स व मौसीकी की महाफिल सजाई जाती हैं और शराब का भी एलानिया दौर चल रहा है। ये वो जगह है जहाँ अल्लाह की नाफरमानी की जा रही है और सऊदी हुकूमत अपने मुल्क के मुकद्दस सरजमीन को यूरोपी तफरीही मकामात में बदलने की कोशिश कर रही है। सऊदी हुकाम के इस अमल से न सिर्फ इस्लामी तालीमात का मजाक उड़ाया जा रहा है बल्कि वो खुद को आलमी सतह पर जदीद दिखाने के लिए मगरबी इक़दार को अपनाने की कीमत अदा कर रहे हैं। ये सब कुछ सऊदी अरब में एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब आलमे इस्लाम सऊदी अरब को मक्का व मदीना की सरजमीन के तौर पर मुकद्दस समझा जाता है और ऐसे इक़दामात मुसलमानों के दिलों में बेचैनी और गम पैदा करते हैं। नाज़रीन, सऊदी हुक्मरानों का ये इक़दाम जो रोशन ख्याली के नाम पर हो रहा है दरअसल इस्लामी तालीमात और मुकद्दस रवायात से दूरी इख्तियार करने की कोशिश है। ये इक़दामात सऊदी अरब के निज़ाम हुकूमत को मगरबी सकाफ़तों की तरफ माइल कर रहे हैं और इसका नतीजा ये निकल रहा है कि सऊदी मुआशरा इस्लामी रूहानियत और मुकद्दस इक़दार से महरूम होता जा रहा है। सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान की पॉलिसियों पर आज हर तरफ से तनकीद हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग खुलकर बोल रहे हैं। इस्लामी स्कॉलर्स और अवामी शख्सियात बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सऊदी अरब किस तरफ जा रहा है। सबसे ज्यादा अफसोस उस वक्त होता है जब ये तब्दीलियां मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों में भी नजर आती हैं। हैरत होती है सुनकर, दिल कांप उठता है कि आज मक्का मुकरमा जैसे शहर में जहां अल्लाह का घर वाक़या है और मदीना मुनव्वरा जैसे शहर जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे हैं, वहां भी नाच गाने, बेहयाई और मगरबी कल्चर की झलक दिखाई दे रही है। ख़वातीन के पर्दे में नरमी, खेलों में मखलूक शिरकत और दीगर बेहयाई के मनाजिर, ये सब अब खुले आम हो रहा है। क्या ये वही सरजमीन है जिसे पूरी उम्मत एहतराम से देखती थी? आज मुकद्दसात का एहतराम भी बाकी नहीं रहा। यही वजह है कि दुनिया भर में मुसलमान दिल गिरफ्ता हैं और आले सऊद के फैसलों पर सख्त गमों गुस्से के इजहार कर रहे हैं। आज सऊदी हुक्मरान इस्लाम के नाम पर हुकूमत तो करते हैं लेकिन उनके फैसले इस्लाम के बिल्कुल उलट जा रहे हैं। जो काम कभी गैर मुस्लिमों में हुआ करते थे अब वही काम हिजाज मुकद्दस के सरजमीन पर दिखाई दे रहे हैं। मोहम्मद बिन सलमान तरक्की और रोशन ख्याली के नाम पर ऐसी राहें इख्तियार कर चुके हैं जिन पर चलकर न दीन बच सकता है और न ही इज्जत। ये हुक्मरान दुनिया को खुश करने के चक्कर में अल्लाह को नाराज कर बैठे हैं। वो सोच रहे हैं कि ये यूरोप बन जाएंगे, लेकिन उन्हें याद रखना चाहिए कि जब अल्लाह ताला का अजाब आता है तो वो ना यूरोप देखता है ना अरब, सिर्फ जुल्म, गुमराही और बेहयाई देखता है। हैरत होती है जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 1400 साल पुरानी बातें आज लफ्ज ब लफ्ज पूरी होती नजर आती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था क़यामत के करीब जना आम हो जाएगा, शराब खुलेआम पी जाएगी और लोग गुनाहों में ऐसे मुब्तला हो जाएंगे जैसे ये मामूली बात हो। एक रवायत में आता है कि लोग रास्तों पर जना करेंगे और वहां से गुजरने वाले उन्हें देखकर ऐसा महसूस करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज हम अपनी आंखों से ये सब कुछ होता हुआ देख रहे हैं। यूरोप में तो ये बहुत पहले हो चुका, लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरजमीने वही में जहां कभी फरिश्ते अदब से उतरते थे अब वहां बेहयाई, फहाशी खुलेआम फरोग पा रही है। नाइट क्लब, फहश, कंसर्ट्स और वो सब कुछ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी ज़माने की निशानियां बताकर हमें खबरदार किया था, आज हमारे सामने है। नाजरीन, ये वही दौर है जिसकी वही सुनकर साहबा कराम के चेहरे जर्द हो जाया करते थे। आज हम उसी गुनाह को तरक्की और रोशन ख्याली का नाम दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर दीन का एक इखलाक होता है और इस्लाम का इखलाक हया है।
گویا شریعت کی نظر میں حیا وہ صفت ہے جس کے ذریعے انسان بےہودہ اور ناپسندیدہ کاموں سے رک جاتا ہے۔ دین اسلام میں حیا اور پاک دامنی اپنانے کا حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان اسے اپنا کر معاشرے کو پرامن بنانے میں اہم کردار ادا کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ باحیا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے دلوں میں حیا کے جذبات کو پروان چڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھا معاشرہ بنانے اور اس معاشرے میں ہر فرد کو اپنی عادت و اخلاق کو درست کرنے کے لیے نہایت اہم اور ضروری ہدایات اور تعلیمات دیں۔ ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ چرچا ہو بدکاری کا، ایمان والوں میں ان کے لیے عذاب ہے اور دردناک دنیا اور آخرت میں، اور جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے۔ قوم لوط پر جو عذاب آیا ان کا ایک جرم یہ بھی تھا کہ وہ قوم شرم و حیا سے عاری ہو چکی تھی، بے حیائی کے کام بڑی محفلوں اور مجلسوں میں کیا کرتی تھی۔ ان کی حرکات و سکنات، ارشادات و کنایات اور ان کے محلے اور بازار سب فحاشی و عریانی، آوارگی اور بے حیائی کے اڈے بن چکے تھے۔ پیارے دوستو، آج کی سیکولر تہذیب نے بھی انسانیت کو اسی تباہی اور بربادی اور ہلاکت کے دہانے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ بہرحال مرد ہو یا خواتین، حکمران ہو یا رعایا، علماء ہو یا عوام، سب کو اس معاشرے سے اس بے شرمی کو ختم کرنے کی اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کرنی چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔